ओम नमः शिवाय। बात करेंगे अप्सरा साधना पर। कुछ इस जानकारी है जो आपको दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा आप। अप्सरा साधना करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। विशेषकर आपको एकांतवासी बनना है, जिसमें मेन बात ये होती है कि लोगों से बातचीत काफ़ी कम करना है, चाहे वो घर के हैं, बाहर के या कोई भी हैं। दूसरी बात, उस समय आपको किसी भी प्रकार का कोई क्रोध भाव तरीका नहीं होना चाहिए। आपके मन में, दिमाग में कोई भी ऐसा क्रोध से संबंधित कोई भी भावना नहीं आनी चाहिए। तो ये क्या करना पड़ता है कि इसमें कुछ दिनों की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाके आप इस साधना में ढल सकते हैं। सामान्य जीवन से आप जैसे सोचते हैं ना कि कोई मंत्र दे देगा, मैं 10 दिन में या महीने में उस मंत्र को सिद्ध कर दूंगा, तो ऐसा संभव होना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि पहले तो अपने को उस साधना के प्रति ढलना पड़ता है पूरी तरीके से। उसके तरीके से भाव अपने दिमाग में आने चाहिए, अपना जो रहन सहन है वो बदलना पड़ता है। ये बहुत कुछ उसमें सिस्टम होता है, वो चेंजिंग करना पड़ता है। इसके साथ में रही बात साधना की, तो साधना प्रक्रिया है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा समय देना पड़ता है मंत्र जप में। जो जिस शक्ति का आप मंत्र जप कर रहे हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको समय देना पड़ता है। समय देना, उसमें जितना हो सकता है आप जप करें। उसके अलावा आप विचार हमेशा उस साधना के प्रति रखें, उस शक्ति के प्रति रखना पड़ता है। जितना हो सकता है अपने में से उस शक्ति को भोग लगाने का, यानी आप जब भी कुछ खाते हैं पहले उस शक्ति को भोग लगाइएगा जिसकी आप साधना कर रहे हैं, जिसका आपके मन में भाव चल रहा है। फिर आप स्वयं ग्रहण कीजिए। पानी पीते हैं तो भी पहले, हर बार जब भी पीते हैं तब थोड़ा पानी उस शक्ति को दीजिए, फिर पीजिए। आप जब भी कुछ भी खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, उसमें से थोड़ा उसको दीजिए, फिर आप खाइए। खाना खाते हैं जब भी उसको दीजिए, आप खाइए। तो इस प्रकार से उसका शेड्यूल बनाइए। अपना भाव बिल्कुल वात्सल्य बनाना, बिल्कुल एक ऐसा रमणीय बनाना है कि आप बिल्कुल शांत ही किसी के अंदर खो गए हैं। यानी कोई किसी के प्रेम में कैसे पागल होकर खो जाता है, बिल्कुल अगला वो बुरा कुछ भी कहता है तो भी आप उसको कहते हैं कि नहीं यार वो तो मेरा है, नहीं यार वो तो मेरा है। बस वैसे ही उसमें खो जाना है, वैसे ही आपका शेड्यूल बनाना है जीवन का। तब जाके आप ऐसी साधनाओं में सफल होते हैं। आप चाहे स्त्री पुरुष कोई भी हैं, लेकिन शेड्यूल आपको ऐसे ही बनाना है। ज़्यादा से ज़्यादा समय उसमें दिया जाता है। 24 में से जितना हो जाता है उतने घंटे उसको दीजिएगा, ठीक है। और बाहर के लोगों से तो बात आपको संपर्क ही बिल्कुल तोड़ के रखना, ठीक है। आप जरूरी कोई बात है तो आप उसको हाँ ना में जवाब देके उसको यहाँ से निपटने की कोशिश करें। ऐसे नहीं कि आप किसी बात को लेकर बैठ गए और जब भी बैठ गए तो आप कुछ पल के लिए उस शक्ति को भूल गए, आप दूसरी बातों में खो गए। तो ऐसे में कोई भी शक्ति की साधना आपको सफल होने में बहुत कठिनाई महसूस होती है। और ये आप जितना ज़्यादा अच्छा शेड्यूल बनाएंगे उतनी जल्दी आपको इस साधनाओं में सिद्धियाँ मिलती हैं। बाकी टाइम खराब करने से कुछ भी हासिल नहीं होता है। मंत्र कोई सा भी हो, कैसा भी हो, ये कुछ सिस्टम होता है। ओम नमः शिवाय।